बनाना है हमें शाही टुकड़ा, उसके लिए ले लेते हैं 1.5 लीटर दूध। और मेरी वीडियो यदि आप लोग देखते हैं तो उसे पसंद करते हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। और इसमें थोड़ा सा मावा डाल देंगे, वो भी कद्दूकस करके, तो जिससे ये रबड़ी हमारी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। मावा डालने के बाद हमको गैस कम खपत करनी पड़ेगी और ये रबड़ी भी अच्छी स्वादिष्ट बन जाएगी। हालांकि दूध से भी बन जाती है, लेकिन मावा डालने की बात ही अलग होती है। फिर इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच चीनी, क्योंकि जो शाही टुकड़ा होगा तो वो खुद का मीठा होगा, वो चाशनी से बना हुआ होगा। तो इसके चाशनी बनाने के लिए ले लेते हैं एक पैन, उसमें डाल देते हैं शक्कर 1.5 कटोरी, और उसमें हम पानी मतलब 2 कटोरी पानी डाल देंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा। तो इससे बहुत अच्छी सी चिपचिपी सी चाशनी हमको चाहिए, रसगुल्ले वाली। एक तरफ पक रही है चाशनी और एक तरफ पक रही है रबड़ी। और इसमें हमें थोड़ा सा फूड कलर चाहिए, केसर चाहिए चाशनी में कलर लाने के लिए। तो ये मेरे पास बुश कंपनी का फूड कलर है जो हमारे यहाँ यूज होता है, तो इसको मैं डाल दूँगी। ये नंबर 1 का फूड कलर है। तो ज़रा सा एक चुटकी डालने के बाद देखिए कितना प्यारा सा कलर बना है, केसरिया है, जैसे केसर डाला हो। और ये है ब्रेड, ये शाही ब्रेड है, तो इसका हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। तो इसको हम पहले बिछा के देख लेते हैं कि कितना लगेगा। और इसकी किनारी मैं नहीं काट रही हूँ क्योंकि इसकी किनारी बहुत मुलायम है, ये देख लीजिए। तो वो लोकल ब्रेड होती हैं उनकी किनारियाँ कड़ी होती हैं। इसके बाद अब हमें ब्रेडों को सेकना है, इसमें हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। आप इसे जिस आकार में काटना चाहें तो काट सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने रखा है उसी टाइप का बना सकते हैं पूरी स्लाइस के साथ। और ले लेते हैं पैन में घी, और इसके बाद इनको हम खूब सुनहरा होने तक तल लेंगे। और ये गलती करी थी मैंने, क्योंकि इसको हमें सेलो फ्राई करना था, डीप फ्राई नहीं करना था। इसमें मतलब एक 12 ब्रेड में करीब आधा किलो से ऊपर घी लग गया था। घी इतना महंगा है तो मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। मेरे पास था तो मैं लगा दी थी। अब अगले बार बनाऊंगी तो मैं सेलो फ्राई करके बनाऊंगी, उससे भी इतना ही टेस्टी बनेगा। और हम चाशनी में डुबो के और ब्रेडों को रख दिए हैं पैन में, और मतलब भगोने में। और इसमें हम अब डाल देते हैं रबड़ी। रबड़ी जितना भी अंदर तक चली जाए उसको जाने दीजिए, धीरे धीरे करके आप डालते रहिए। फिर इसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, टूटी फूटी डाल देते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। 2.5 घंटे की मशक्क़त के बाद बना ली मैं शाही टुकड़ा, जो नई दिल्ली की फेमस मिठाई है। मैं तो नहीं गई नई दिल्ली, लेकिन जानती हूँ कि वहीं का ही फेमस है शाही टुकड़ा। जैसे आगरे का पेठा है, वैसे ही शाही टुकड़ा नई दिल्ली का है। तो मैंने बना दिया है। और उरई की गुलाब जामुन, बहुत सारी चीज़ें जहाँ की फेमस हैं। हमारे यहाँ बांधवगढ़ का हुआ करता था, अब बिलायत कला का हो गया है रसगुल्ला। और पहले बांधवगढ़ से हुआ करता था, जो मटकियों में मिला करता था रसगुल्ला। जब हमारे बाबूजी जाया करते थे किसी काम से घूमने, तो वहाँ से ज़रूर रसगुल्ले लाया करते थे रबड़ी के साथ। ये मैंने कोशिश करी है कि बना पाऊँ। देखिए कैसा बना है, आप लोग खा के बताइएगा कि कैसा बना है। मेहनत बहुत करी हूँ उसका फल आप लोग ही बता पाएंगे। और रानी हमारी हंस रही है, क्यों हंस रही है रानी? इसलिए हंस रहा है कि खा के बताइएगा तो वो लोग खाएंगे ना। हाँ, तो मेरी यूट्यूब की फैमिली पूरा हर चीज़ खा के बताती है। आप लोग बताते नहीं है, भूखे हो गए हैं, देखते हैं खाते हैं लेकिन बताते नहीं। तो इसको कहीं पे चलिए आप रख देंगे सेट होने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारा समय लेने वाला है। तो इसको एकांत में ढक के रख देते हैं। बच्चों का रिएक्शन बहुत गलत चल रहा है अभी इसको देख। में परीक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, मेरी फ्रिज बिगड़ी पड़ी हुई है, अभी तक मेरी फ्रिज बन नहीं पाई है। तो अब इसको हम नेचुरल तरीके से सेट करने के लिए रख देंगे, अपने आप हो जाए। तो इसके बाद फिर कम से कम इसको 3-4 घंटे सेट होने के लिए लगेंगे। इसकी जो रबड़ी है तो अंदर तक चली जाएगी सारे ब्रेडों को में, तो सोख लेगी। इसके बाद फिर इस मिठाई को काट के खिलाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरी जगह, बनाने के बाद जहाँ जाऊँगी तो बताऊँगी। तो तब तक मेरे बच्चों की जवान जो है वो गिर जाएगी ज़मीन पे, फिर देखते हैं, फिर से लगा देंगे। गई थी एक अपनी सहेली के यहाँ, वो मेरे को बहन मानती हैं, तो मेरे को अपने घर बुलाई थी। मेरे बाबूजी ख़त्म हो गए थे इसके उसमें, तो हमारे यहाँ बुलाया जाता है। तो मैं गई उनके यहाँ, आलू बड़े बनाई थी, और हमें चारों बहनों को बुलाई थी, अकेले मेरे बस को नहीं बुलाई थी।
और इतना ज़्यादा गर्म था कि मैंने मुंह में तो डाल लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको अंदर लेने की। और इधर ये देखिए हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। रात के बज रहे हैं 9, मैं आ गई हूँ घर। और चलिए अब इसको सर्व करते हैं काट काट के। आप लोग भी खाइए और बताइए। देखिए कितना स्मूथ बना है, मतलब छूने से टूट रहा है, और इसका स्वाद तो डबल टिबल था। तो आप खा के बता सकते हैं। हो गई है रात, मैं गई थी अपने बहनों के घर। वहाँ से आके और इतना थक गई थी पैदल पैदल आके कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूँ। और आई तो शाही टुकड़ा काट के सभी को दी, सभी के लिए रख दी हूँ। सब अपना अपना खा लेंगे निकाल के। और सावन में कोई साग नहीं खाता, लेकिन मेरे घर के साग आई है तो इसको मैं बना के रख दी हूँ। और सब हो रही है अब शाम, दूसरे दिन की बात है यानी कल की। तो मैं सारा दिन, ये घर नहीं आए थे तो मैं चली आई खेत, और खेत आने में अलग सा ही सुकून मिला। और इधर चल रही थी रोपाई का काम हमारे यहाँ, तो ये पूरा दिन से घर नहीं आए थे, सुबह के निकले हुए थे। मैं मतलब घूमते घुमाते और पहुँच गई अपने खेत। तो ये देखिए यहाँ पे आई तो ये बैठे मिले बिना चाय बिना खाना के। और ये शाम हो रही है एकदम से, 5 बज गए हैं। और ये अभी ये छोटे छोटे बच्चे रोपा लगा रहे हैं, देख लीजिए। और हमारे बच्चे कितने सुकून से रहते हैं फिर भी। और एक छोटा बच्चा देखिए बीच में कैसे बैठ के रो रहा है। इसका रोना देख के मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। मैं उस तरफ थी, ये इस तरफ था, बीच में बहुत सारा कीचड़ था, नहीं मैं उसको गोदी उठा लेती। और ये देखिए अब हो गई है शाम, चल दिए सब ये अपने अपने घर, मज़दूर लोग। और हम दोनों भी अपने घर की तरफ जाएंगे। कुछ सामान भी था तो जो एक कंधे पे लाद के। और यहाँ पे महुआ का पेड़ है, तो उसी की छाया में सब लोग बैठ जाते हैं। बहुत पुराना दरख्त है इस महुए का। और ये देखिए अब हम चल दिए इतने कीचड़ को लांग के उस तरफ। और पाइप वगैरह थी तो ये कंधे पे लाद के ले गए फिर उठा के। अब हम दोनों पैदल पैदल बिना रास्ते के निकल रहे हैं, क्योंकि ये पहला चांस है जो खेत आना हो रहा है। कुछ पता नहीं, ना कोई रास्ते पता है ना कुछ, जिस रास्ते पाए उसी रास्ते चल दिए। ये सब्ज़ी है, आप लोग यदि जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं घर गई तो चाय पी और इसके बाद इसको काटना स्टार्ट कर दी, क्योंकि दिन भर से खाए नहीं थे। ये कट के इस तरह